नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। एक बार पुनः मैं आप सभी के लिए बहुत बेहतरीन वीडियो लेके आया हूं और ये आपके लिए सबसे जो ज्यादा डिमांडिंग वीडियो था वो मैं लेके आया हूं। तो मैं पुनः बोलूंगा, ये सारी जो मेरी मेहनत है इसके लिए आप लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हो, बट कुछ बच्चे अभी भी जो है चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, उस पर संकोच कर रहे हैं। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन आपसे और बढ़े और जो मैं परीक्षा प्लस इस परीक्षा टेक को अलग किया हूं, इस चैनल को ग्रोथ कराने में आपका पूरा सहयोग मिले। और इसके लिए मैं एडवांस में आपको धन्यवाद करता हूं। आता हूं कि अगले 4-5 मिनट में सबसे इंपॉर्टेंट जो वीडियो आपके लिए है, वरना यकीनन आप पूरी तैयारी कर लोगे और बाहर होगे तो इससे ज्यादा पछतावा आपको कुछ नहीं होगा। मेडिकल टेस्ट क्या है, किस प्रकार के बच्चे इसको फॉर्म भरना चाहिए, चश्मा वाले क्या भर सकते हैं फॉर्म, और दूसरी बात लेसिक सर्जरी वाले क्या बाहर हो जाएंगे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका ये आ रहा है। तो आपका जो ये आई टेस्ट है, बेसिकली मेडिकल टेस्ट रेलवे का क्या होता है, आई टेस्ट ही होता है, क्योंकि ये सभी में बोलते हैं फिजिकली तो फिट आपको होना ही चाहिए। तो ये क्या बोलते हैं, आपका आई टेस्ट क्या है उसको हम लोग एक एक करके समझेंगे। अब सबसे पहले तो जो बच्चे अभी भी टेक्नीशियन के बैच से नहीं जुड़े हैं, बहुत ताबड़तोड़ आपकी तैयारी कराई जानी है आपके इसमें, और ये लिमिटेड ऑफर है मात्र 299 में। तो इसे लेट मत करिए भैया, वरना बाद में पछताते रहेंगे। पूरा जो सीबीटी 1 है टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, इसमें लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, स्टडी मटेरियल, वैलिडिटी आपकी एग्जाम की डेट तक। ये कहां से प्राप्त कर सकते हैं, परीक्षा प्लस ऐप से प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, वहां से परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड करिए। यही परीक्षा प्लस ऐप है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। आरआरबी टेक्नीशियन के बारे में अगर आप लोग देखे होंगे तो जो मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें मांगा है, इसमें 3 कैटेगरी में मांगा है, A3 मांगा है, B1 मांगा है, B2 मांगा है। लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि सारे पोस्ट पे ज्यादा जो मतलब 18 में से 16 पोस्ट ये हैं जिसमें B1 कैटेगरी मांगा है। आपका एक पद जो है उसमें A3 मांगा है, और एक पद में आपका किसमें मांगा है, B2 मांगा है। वो भी मैं बता दे रहा हूं किस पद में मांगा है, आगे करके बताते हैं। लेकिन ये B1, A3 और B2 है क्या, इस चीज को हम समझते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए कि जो आपका यहाँ पे B2 देखो आप कहां पे मांगा है, जो क्रेन ड्राइवर वाले होंगे, जो क्रेन ड्राइवर के लिए भर रहे होंगे उनके लिए B2 मांगा हुआ है, और जो ट्रैक मशीन के लिए भर रहे होंगे उनके लिए A3 मांगा हुआ है। तो ये मेडिकल स्टैंडर्ड B1 जो आपका A3 और B2 ये है क्या, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो आप इसे देख पा रहे हो कि आपको जो जनरल फिटनेस है वो तो फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, आपको फिजिकली फिट तो होना ही चाहिए। कहने का मतलब कि आपको कोई हेल्थ इश्यूज ना हो, कोई हार्ट का इशू ना हो, कोई दमा वगैरह ना हो, या फिर कोई ऐसे चीजें ना हो जो आपका फिजिकली जो आपका फिट है उसमें कोई दिक्कत करे। तो फिजिकली आपको फिट होना चाहिए बाय हेल्थ, क्लियर है। उसके बाद देखा जाए तो विजन स्टैंडर्ड, अब यहां पे इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि रेलवे जो होता है वो आई टेस्ट होता है, ना कि आपका फिजिकल टेस्ट होता है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग B1 के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद A3 B2 में चेक करेंगे। क्यों, क्योंकि B1 के ही सबसे ज्यादा पद है, 16 पद क्या है आपके जो टोटल पोस्टर्स में से 16 में है वो B1 ही मांगा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, जो B1 है इसमें क्या मांगा हुआ है, 3 पॉइंट इन्होंने मेंशन किया है। ये क्लियर दिख नहीं रहा होगा तो मैं आपको थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूं ताकि आपको ये अच्छे से दिखाई दे। थोड़ा सा मैं इसे जूम कर देता हूं, हाँ एक सेकंड बस। अब हम इसे देखते हैं। तो यहां पे अगर आप B1 स्टैंडर्ड को देखोगे तो B1 स्टैंडर्ड में क्या है, इसने बोला है कि जो आपका डिस्टेंट विजन होना चाहिए बेटा, वो क्या होना चाहिए, वो 6/9 और 6/12 होना चाहिए। 6/9 और 6/12 क्या है, मैं आगे थोड़ी देर में बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। एक एक चीज आपको समझ में आना चाहिए। आपके 2 आंखें होती हैं, तो 2 आंखों में से एक आंख कोई भी 6/9 और एक कोई भी 6/12, इससे ज्यादा क्या होनी चाहिए, बेकार नहीं होनी चाहिए। 6/6 की आंख सबसे अच्छी बोली जाती है, उसके बाद देखा जाए तो 6/9, उसके बाद देखा जाए तो 6/12। तो ये अगर देखें तो आपका क्या होना चाहिए, 6/9 और 6/12 होना चाहिए, विद और विदाउट ग्लासेस, मतलब आप चश्मा लगा रहे हो तो भी और बिना चश्मा लगा रहे हो तो भी। इसका मतलब चश्मा लगाने वाला बच्चा क्या है, अलाउ है यहां पे, क्योंकि चश्मा लगाने के बाद अगर आपका 6/9 6/12 है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। दूसरा क्या है, नियर विजन जो SN है, SN क्या होता है, एक चार्ट होता है, ठीक है, ये चार्ट होता है। तो ये 0.6 होना चाहिए, ये आपका नियर विजन का होना चाहिए। वो चार्ट भी मैं आपको दिखाता हूं। क्यों, विदाउट ग्लासेस, विद और विदाउट ग्लासेस, मतलब चश्मा लगाए हो तो भी, नहीं लगाए हो तो भी, बट आपका स्टैंडर्ड दोनों आंखों का 0.6 होना चाहिए। व्हेन रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड, तब के केस में। और तीसरा बोला है कि मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन एंड मिसोपिक विजन। इन चारों विजन को आपको क्या करना है, चारों टेस्ट को आपका क्लियर करना है। सबसे पहले मैं इसके बारे में बताता हूं ताकि आपको एक एक चीज समझ में आए। अब जैसे अगर आप देखोगे तो ये आपका क्या होता है, जब भी आप कभी अपनी आई टेस्ट कराने जाते हो, डॉक्टर के यहां जाते हो या
या चश्मा बनवाने जाते हो तो आपको ऐसा कुछ अल्फाबेट दिखने को मिलता है। इसमें आपको देखो तो ये जो आपका ये 60 दिख रहा है, मतलब ए का जो आप इसे ऐसे समझ सकते हो जैसे आप लोग कंप्यूटर में क्या देखते हो फॉन्ट, तो ये एक तरीके से एक चार्ट होता है जिसमें फॉन्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। ये 60 की साइज है, ये 36 की साइज है, 24 की साइज है, ये 18 का है, ये 12 का है, ये 9 का है, ये 6 का है, ये 5 का है। तो 6x6 मतलब ये होता है कि आप ये वाला भी लाइन जो है, ठीक है, अगर यहां पे देखें तो ये 60 हो गया, 36 हो गया, 24 हो गया, 18 हो गया, ये 12 हो गया, 9 हो गया, ये 6 हो गया। तो 6x6 मतलब कि आप ये वाला भी लाइन क्या करो, अच्छे से पढ़ पाओ। बट आपसे 6x6 नहीं मांगा है, आपसे क्या मांगा है, एक 6x9 होना चाहिए, मतलब ये वाली लाइन आप पढ़ पाओ, और एक 6x12 मांगा है, मतलब कि ये लाइन पढ़ पाओ। तो जब आप सबसे छोटी फॉन्ट पढ़ लोगे, इसका मतलब आपकी आंख सबसे अच्छी है। और अगर आप ये भी नहीं पढ़ पाते हो, इसका मतलब कि आंख पूरी क्या हो चुकी है, फिर आपका क्या है, चश्मा पावर बहुत ज्यादा है, आपको सही से दिखाई नहीं देता। तो ये तो आप पढ़ ही लोगे। उन्होंने क्या बोला कि एटलीस्ट किसी एक आंख का जो है 6x9 से खराब नहीं होना चाहिए। पता लगे आप क्या हो, 6x6 वाला चलेगा, 6x9 भी चलेगा, लेकिन अगर आपका दोनों आंख 6x12 हो गई तब नहीं चलेगा। एक आंख आपकी 6x12 हो सकती है, लेकिन दूसरी आपकी 6x9 होनी चाहिए, वो चाहे दाईं हो चाहे बाईं हो। इस हिसाब से आपको इसके ऊपर के सारे क्या पढ़ने चाहिए, एक आंख से आपको इसके ऊपर के सारे पढ़ लो, और एक आंख से आप इसके ऊपर के सारे पढ़ लो, तब आप क्या हो जाओगे, मतलब कि आप B1 कैटेगरी में हो, आप मेडिकली फिट हो। दूसरा जो इन्होंने बोला है कि एसएन में 0.6 होना चाहिए। एसएन में 0.6 ये है, आप देखोगे तो ये वाला चार्ट है, आप क्या करो, इसके ऊपर के सारे पढ़ पाओ, इसके नीचे नहीं भी पढ़ पाओगे तो कोई बात नहीं। ये आपका नियरेस्ट विजन का जो होता है, मतलब कि 25 सेंटीमीटर के आसपास आपका दिखाई देता है। तो ये क्या होना चाहिए, ये आप ऊपर के सारे पढ़ पाओ, नीचे के नहीं भी पढ़ पाओगे तो कोई बात नहीं, आप इसके लिए क्या हो, आप इसके लिए अलाउ हो। तीसरा जो है, आपको यहां पे शायद क्लियर दिख ना रहा हो, यही आपको क्या मिलेगा, ऐसे एक बुकलेट टाइप में मिलेगी, एक तरफ इंग्लिश में लिखा रहेगा, एक तरफ हिंदी में लिखा रहेगा, और आपसे ये पढ़वाया जाएगा। यहां पे N6 N9 N10 N12 N यही आपका लिखा हुआ है। तो N6 वाली लाइन आपसे पढ़वाई जाएगी, और ये सारी लाइन तो आप पढ़ लोगे क्योंकि ये बढ़ता हुआ क्रम है। इस कारण से ये 6x6 0.6 मतलब कि दोनों आंखें आपकी क्या होनी चाहिए, 0.6 होना चाहिए। एसएन चार्ट से इस बात को ध्यान दीजिएगा। तीसरा इन्होंने क्या बोला है, आपका जो विजन, मतलब कि जैसे कलर विजन हो गया, तो इन सब के बारे में बात करें तो ये आपका क्या होना चाहिए, आपका कलर विजन, मतलब कि कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। रेलवे की वैकेंसी में अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो मैक्सिमम पदों पे आप आवेदन नहीं कर सकते हो, लेकिन कुछ पद पे आवेदन कर भी सकते हो, जिसके बारे में मैं आगे बताता हूं। सबसे पहले तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप ये सारे पढ़ पा रहे हो। एक यहां पे मैंने 6 इमेजेस दिए हैं, 6 के 6 मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं समझ पाऊं कि आपकी आंखें बिल्कुल करेक्ट है और आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। ये है आपका विजन। इसी प्रकार से जिसको क्या होगा, जिसको थोड़ा सा कलर विजन की दिक्कत होगी, कलर ब्लाइंडनेस होगा, उससे क्या होगा, जो मैक्सिमम चीजों से ग्रे दिखती हैं या ग्रीन दिखती हैं या किसी एक पर्टिकुलर कलर में दिखती हैं, तो वो इसे क्या कर पाएगा, अलग नहीं कर पाएगा, इसमें अंदर क्या डिजिट लिखी हुई है वो नहीं जान पाएगा। और अगर आप जान पा रहे हो, इसका मतलब आपकी आंखें बिल्कुल फिट है। स्क्रीनशॉट ले लो और इसे आप देख के मुझे कमेंट करके बताओ। अब दूसरा है कि आपका बाइनोकुलर विजन क्या होता है, क्योंकि B1 में आपके चारों टाइप के होंगे, विजन भी होना चाहिए और आपका कलर विजन भी होना चाहिए, आपका बाइनोकुलर विजन भी होना चाहिए। बाइनोकुलर विजन क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे कि आंखें क्या होती हैं, कुछ टेढ़ी मेढ़ी सी होती है। एक आंखें सेंटर में होंगी तो एक आंखें क्या होंगी, एक आंख सेंटर में तो एक आंख खिसक के यहां पे आ जाएगी। आप देखते हो कि वो देखते हैं इधर तो लगता है आंखें ऊपर चढ़ी है या नीचे चढ़ी है, या फिर आप देखते हो कि दोनों पुतले क्या हो गए हैं, दोनों पुतले पास में नाक के पास आ गए हैं, या आप देखते हो कि दोनों पुतले क्या हो रहे हैं, बाहर हो रहे हैं, या फिर आप देखते हो कि ये एक सीधा है एकदम बाहर जा रहा है, या आप देखते हो कि एक इधर देख रहा है एक इधर देख रहा है। तो इस प्रकार के अलग अलग कैटेगरी होते हैं, इनमें से किसी कैटेगरी में आपका नहीं आना चाहिए। और अगर आप ये टेस्ट पास कर लेते हो, ये आपको डॉक्टर रिकमेंड करता है, डॉक्टर लिख के देता है, तो आप बाइनोकुलर विजन डिसऑर्डर में नहीं हो, इसका मतलब आप फॉर्म भर सकते हो। इसमें से कोई समस्या है तो इसका मतलब आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। तीसरा जो आपका है वो आपका मिसोपिक विजन है। मिसोपिक विजन में क्या होता है, जैसे डे टाइम का है, ये आपका मॉर्निंग या डस्क, मतलब कि जो गोधूल का समय होता है या सुबह का जो समय होता है उस समय का विजन है, और ये रात का विजन है। इन तीनों टेस्ट में आपका जो ग्राफ है वो पैरामीटर होना चाहिए। ये आपका जो फोटोपिक विजन होता है वो डे टाइम का होता है ए, मिसोपिक जो विजन होता है वो बी होता है, और स्कोटोपिक जो विजन होता है वो नाइट टाइम का होता है। और अगर आप इसमें पास कर लेते हो, मतलब ग्राफ आपका सही आता है, तो आप फिर एलिजिबल हो जाओगे। अब आपको ये नहीं समझ में आता, आप खुद से नहीं टेस्ट कर पाओगे। ये जो बड़े हॉस्पिटल होते हैं या जो आई हॉस्पिटल होते हैं वहां पे जाओगे, या फिर आप सीधे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चले जाओ, वहां पे आपको ये सारी चीजें चेक करके बता दी जाएंगी जहां पे मशीनें होती हैं। और आपको यहाँ पे आपको डॉक्टर नहीं बनना है, आपको अपना टेस्ट क्या करना है, वैसे भी आपको जाना पड़ेगा ही, क्योंकि वहां पे आपको एक सर्टिफिकेट में पूरा लिखवाना पड़ेगा कि हाँ भैया हमारा ये है, और उसे हम इसे डिक्लेयर करते हैं कि ये डॉक्टर के द्वारा किया गया है, और ये बिल्कुल प्रमाणित करोगे कि आप ये सही है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका टेस्ट हो जाएगा। अब ये चीज समझ में आ गया होगा, तो आते हैं हम देखते हैं कि मेन चीज आपका B1 में था क्या।
तो B1 में अगर हम लोग बात करें तो आपका क्या डिस्टेंट विजन 6/9 6/12 क्लियर हो गया होगा। विद और विदाउट ग्लासेस का होना चाहिए, या मतलब चश्मा लगा रहे हो या ना लगा रहे हो, चश्मा लगाने के बाद भी आपका आता है तो भी आपको, लेकिन जो चश्मे की पावर होनी चाहिए वो 4 डायोप्टर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कुछ लोगों को प्लस का पावर होता है, कुछ लोग को माइनस का, दोनों ही पावर में 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद नियर विजन में दोनों आंखें 0.6 वाले पढ़नी चाहिए आपको, और ये ग्लासेस लगा के भी ना लगा के दोनों चलेगा। तीसरा बोला मस्ट पास कलर विजन, तो वो जो कलर विजन कैसे पास करोगे, मैंने जो इमेज दिखाया उसका कमेंट करके। बाइनोकुलर विजन आप खुद भी जान जाओगे कि बाइनोकुलर विजन नहीं है। नाइट विजन मतलब कि जो आपको दिखाया ही था वो नाइट विजन ही होता है, जिसे रतौंधी भी बोलते हैं। और मिसोपिक विजन, ये जो मैंने एक ही इमेज में तीनों दिखा दिया, वो आपका नाइट विजन और मिसोपिक विजन दोनों ही आपको क्या करना है, दोनों ही आपको चेक करना है। अब आते हैं तो ये मैक्सिमम 16 पदों पे टोटल जो वैकेंसी निकली है उसमें B1 वाला क्या है, B1 वाला अलाउ है। अब आते हैं B2 पे। B2 में क्या है कि आपका ये तो 6/9 ही है, ये भी 6/12 है, कोई दिक्कत नहीं है। चश्मा लगाओ ना लगाओ, इसमें भी चश्मा लगाने के बाद भी अगर आता है तो ठीक है, पावर भी आपकी सेम है। लेकिन जो नियर विजन है ये भी 0.06 है, ये भी सेम है। अंतर कहां पे आता है, मस्ट पास टेस्ट फॉर बाइनोकुलर विजन। मतलब कि अगर जिस पद पे B2 मांगा हुआ है उस पद पे केवल आप क्या है, केवल बाइनोकुलर विजन वाला टेस्ट पास कर लो, बाकी कोई पास ना कर पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। उसमें ना कलर विजन मांगता है, ना नाइट विजन मांगता है, ना मिसोपिक विजन मांगता है, कुछ नहीं मांगता, केवल आपका बाइनोकुलर विजन, मतलब आंखें तिरछी नहीं होनी चाहिए, वो आपका ये मांगता है। लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात है B2 केवल एक पद पे है, और B2 किस पद पे है, B2 आपका जो है बेटा, वो B2 अगर आप यहां पे देखोगे तो ये आपका क्रेन ड्राइवर वाला जो पद है वो आपका क्या है, वो आपका B2 है। और A3 जो तीसरा है वो ट्रैक मशीन वाले का है। ट्रैक मशीन वाले की भी मैं बात कर देता हूं, उसके लिए क्या है, एलिजिबिलिटी A3 है। और A3 वाले एलिजिबिलिटी के लिए अगर आप बात करोगे तो A3 में थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्या है, थोड़ा सा ज्यादा है। क्या स्टैंडर्ड ज्यादा है उसको भी मैं बता दूं, डिस्टेंट विजन दोनों आंखों का 6/9 होना चाहिए। मतलब आप देखो तो यहां पे आपकी एक आंख में थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे सकता है कि एक आंख 6/9 होना चाहिए, एक आंख 6/12 भी हो तो क्या हो जाएगा, चल जाएगा। लेकिन अगर यहां पे देखा जाए तो नियर विजन 0.6 0.6 दोनों जगह पे है। तीसरा जो है आपका कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन और मिसोपिक विजन, ये भी चारों क्या होना चाहिए, ये भी चारों टेस्ट आपको पास करना चाहिए। और इसमें भी चश्मा अलाउ है, बस अंतर ये है कि आपका क्या हो, आपका पावर जो है A3 वालों का क्या है, पावर A3 वालों का 2 डायोप्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, प्लस माइनस दोनों। तो A3 जैसे मैंने आपको बता दिया सबसे कठिन है, B1 मैक्सिमम पद पे है तो आप इसे आप देख लो, और B2 वाले केवल जो आपका पद है उसमें आपका बाकी सारी चीजें इसी तरह है, बस आपका इसमें नाइट विजन और मिसोपिक विजन और कलर विजन आपका नहीं टेस्ट किया जाएगा। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो ये आपका क्या है, ये आपका आई विजन जो आई टेस्ट है उस हिसाब से आपका ये सारी चीजें किया जा रहा है। और अगर आप इस पे फिजिकली फिट बैठते हो, इसे आप अगर आई टेस्ट आपका फिट बैठता है तो आप इन पद पे क्या कर सकते हो, आवेदन कर सकते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चा इसे गंभीरता से नहीं लेता है, पूरा फॉर्म भर देता है, तैयारी करता है और लास्ट में मेडिकल में पास हो जाता है। उस बच्चे का सोचो कि शुरुआत में तो पूरा दिल लग रहा है, जब लास्ट शुरू की तैयारी के दिन है तो माँ पापा बहुत खुश है, सब लोग बहुत खुश है, मेरा बेटा तैयारी कर रहा है, मेरा बेटा तैयारी कर रहा है, मेरा बेटा पहला स्टेप क्लियर किया, मेरा बेटा दूसरा स्टेप क्लियर किया, और लास्ट में जाके जब बाहर हो जाता है तो वो उम्मीद एकदम क्या हो जाती है, टूट जाती है। तो ऐसा आपके साथ ना हो, पहले ही ये कर लो। और ये आपको क्या करना पड़ेगा, डीवी के टाइम एक पूरा प्रोफार्मा जो एनेक्सर दिया हुआ है मैं आपको दिखा दूंगा आगे, उसमें क्या करना है आपको सबमिट करके, जब डीबी का टाइम आएगा तो मैं आपको दिखा भी दूंगा किस प्रकार से आपको डॉक्टर से निकलवा के अटेस्ट करके वहां पे डीबी का टाइम ले जाना है। क्लियर हो गई बात? तो ये आपको इसमें कोई भी दिक्कत ना हो, इस कारण से ये पूरी ही चीज बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपके सामने लेके आया हूं। बाकी आपको पता होगा ही कि टीम परीक्षा प्लस बहुत बेहतरीन तरीके से इसका मात्र 299 में क्या चला रही, कोर्स चला रही है, और इससे आप जुड़ सकते हो। बहुत सारे बच्चों ने जुड़े, बहुत सारे बच्चे इस पर ट्रस्ट दिखाए हैं, और आप भी जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हो वो जुड़ सकते हो। परीक्षा प्लस ऐप पे जाके ये परचेज कर सकते हो। और जो बच्चे अभी इस छोटे से चैनल को बड़ा बनाने के प्रयास में चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, उनसे विनती है कि भाई अपना प्यार, अपना विश्वास बनाए रखो। मैं निश्चित रूप से आपसे वादा करता हूं कि एक एक चीज, पढ़ाई से लेकर आपके फॉर्म भरने तक या फॉर्म भरने से लेकर आपके सिलेक्शन तक, एक एक डाउट आपका क्लियर करूंगा। सब कुछ, चाहे वो मैथ्स का पार्ट हो, चाहे वो आपका रीजनिंग का पार्ट हो, चाहे आपका साइंस का पार्ट हो, सारे कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर होंगे। सब कुछ आपका बहुत बेहतरीन तरीके से होगा, लेकिन उसके बदले में आपका विश्वास, आपका प्यार मैं मांगता हूं, और वो देते रहिएगा। फिर मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।